राधे राधे मित्रों, देखिए आज के वीडियो में देखेंगे गीता ज्ञान प्रवेशिका 464 नंबर इसका कोड है और ये श्रीमद् भगवत गीता है पूरी और स्वामी राम सुखदास जी महाराज ने इसको लिखा है। और ये किस तरह का संस्करण है उसको अभी हम वीडियो में अंदर देखने वाले हैं। मोटाई आप देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से इसकी मोटाई दी गई है। अंदर चलते हैं इस संस्करण के, क्या विशेष इस संस्करण में आपको मिलेगा। तो देखिए शुरुआत इस प्रकार से होती है और 464 नंबर इसका कोड है। मूल्य की अगर बात की जाए तो ये संवत 2074 का मेरे पास संस्करण है और इसका मूल्य है मात्र 25 रुपया। थोड़ा पुराना संस्करण है ये मेरे पास में, 2080 अभी चल रही है। तो 80 में तो आप जान सकते हो अभी 6 साल पुराना ये संस्करण है, तो 25 रुपये मूल्य है। अभी लगभग 45 रुपये के आसपास इसका मूल्य हो चुका है। और यहाँ पे जो है नम्र निवेदन दिया गया है, और जो कि यहाँ पे भी आपको नम्र निवेदन मिल जाता है। और इस पेज पे आप देखोगे तो विषय सूची प्रारंभ होती है। विषय सूची में देखिए किस तरह से इस संस्करण को बनाया गया है, उसके विषय में काफ़ी अच्छी जानकारी मिलती है। जैसे कि यहाँ पे गीता के संबंध में कुछ ज्ञातव्य बातें, गीता पाठ की विधियाँ, गीता पाठ के विश्राम स्थल, गीता के प्रधान और सूक्ष्म विषय, गीता के प्रत्येक अध्याय का नाम, श्लोक, पद एवं अक्षर, इस तरह से जो है श्रीमद् भगवत गीता जी के विषय में इसमें काफ़ी अच्छी बातें आपको मिल जाती हैं। तो यहाँ पे देखिए कुछ संस्कृत में जो है यहाँ पे पंक्तियाँ लिखी गई हैं। फिर उसके बाद गीता ज्ञान प्रवेशिका, इस तरह से जो है इस संस्करण की शुरुआत होती है। यहाँ पे देखिए बताया भी गया है गीता के संबंध में कुछ ज्ञातव्य बातें। तो यहाँ पे गीता के संबंध में कुछ बातें यहाँ पे मिलेंगी। और तो गीता के विषय में अगर आपको सही से जानना है तो इस ग्रंथ को आप ले सकते हो, इसमें पढ़ सकते हो। जैसे कि यहाँ पे लिखा भी है गीता पाठ की विधियाँ, किस प्रकार से आप विधि से गीता का पाठ कर सकते हो, उसके बारे में यहाँ पे जानकारी मिलती है। देखिए मनुष्य का ये स्वभाव है कि वह जब अति रुचि पूर्वक कोई कार्य करता है तब वह उस कार्य में तत्लीन, तत्पर, तत्स्वरूप हो जाता है। ऐसा स्वभाव होने पर भी वह प्रकृति और उसके कार्य पदार्थों भोगों के साथ अभिन्न नहीं हो सकता, क्योंकि वह इससे सदा से ही भिन्न है। परंतु परमात्मा के नाम का जप, परमात्मा का चिंतन, उसके सिद्धांतों का मनन आदि के साथ मनुष्य ज्यों ज्यों अति रुचि पूर्वक संबंध जोड़ता है त्यों ही त्यों वह उसके साथ अभिन्न हो जाता है, इसमें तल्लीन, तत्पर, तत्स्वरूप हो जाता है, क्योंकि वह परमात्मा के साथ सदा से ही स्वतः अभिन्न है। अतः मनुष्य भगवत चिंतन करे, भगवत विषय ग्रंथों का पाठ पठन करे, गीता, रामायण, भागवत आदि ग्रंथों का पाठ स्वाध्याय करे तो वो अति रुचि पूर्वक तत्परता से करे, तल्लीन होकर करे, उत्साह पूर्वक करे। यहाँ गीता का पाठ करने की विधि बताई जा रही है। तो इस तरह से जो है यहाँ पे वर्ण आपको मिलता है, जानकारी आपको अच्छी खासी मिल जाएगी कि किस प्रकार से आपको पाठ करना है, किस किस स्थान पे आपको विश्राम लेना है। जैसे कि यहाँ पे गीता पाठ के विश्राम स्थल यहाँ पे बताए गए हैं, कहाँ कहाँ पे आपको विश्राम लेने हैं। जैसे कि प्रतिदिन एक अध्याय का पाठ करें। अगर आपको प्रतिदिन एक अध्याय का पाठ करना है तो इसमें लिख रहे हैं कि उसमें प्रतिपदा से एकादशी तक एक एक अध्याय का, द्वादशी को 12वें और 13वें अध्याय का, त्रयोदशी को 14वें और 15वें अध्याय का, चतुर्दशी को 16वें और 17वें अध्याय का, अमावस्या और पूर्णिमा को 18वें अध्याय का पाठ करें। तो इस तरह से जो है इसमें बताया गया है। साथ ही साथ 14 दिन में पाठ पूरा करेंगे तो कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है, तो वो सब यहाँ पे बताया गया है। तो श्रीमद् भगवत गीता जी को कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है वो सब विधि जो है इसमें बताई गई है कि किस प्रकार से जो है श्रीमद् भगवत गीता को आप सही ढंग से जो है पढ़ पाएंगे। तो ये स्वामी राम सुखदास जी महाराज की किताब है और काफ़ी अच्छे से बताती है कि गीता जी का अध्ययन आपको किस प्रकार से करना है। और काफ़ी कुछ इसमें जो है बताया है, काफ़ी गहनता के साथ में जो है इसमें चीज़ों को रखा गया है। और कौन से श्लोक से कौन से श्लोक तक जो है आपको पाठ करना है, किस श्लोक का क्या महत्व है, वो सब है। देखिए गीता के प्रत्येक अध्याय का नाम, श्लोक, पद एवं अक्षर यहाँ पे बताए गए हैं कि किस प्रकार से जो है कौन से अध्याय का क्या नाम है। पहले अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग, दूसरे का नाम है सांख्य योग, तीसरे का कर्म योग। इस प्रकार से यहाँ पे जो पूरे 18 अध्याय हैं उन सब के नाम यहाँ बताए गए हैं। साथ ही साथ श्लोक कौन कौन से अध्याय में कितने हैं वो सब यहाँ पे हैं, और उनमें कितने कितने पद आ रहे हैं। तो इस प्रकार से जो है सब काउंट करके यहाँ बताया गया है। तो देख सकते हैं आप, वैसे आप स्वयं गिनोगे तो हो सकता है कैलकुलेशन आपकी गड़बड़ हो जाए और गिन भी ना पाओ सही से, लेकिन यहाँ पे जो है बहुत ही अच्छे तरह से जो है यहाँ पे बताया गया है।
फिर देखिए गीता में विभिन्न वक्ताओं द्वारा कथित श्लोकों की संख्या, किस किस ने कितनी कितनी शब्द या श्लोक कहे हैं, वो सब यहाँ जानकारी मिल रही है, जो कि बहुत ही दुर्लभ है। देखिए धृतराष्ट्र जो है अध्याय 1 में एक ही श्लोक बोल रहे हैं, उसके बाद जो है वो कुछ कहते ही नहीं है, शुरुआत उन्होंने करी है। उसके बाद संजय जो है पहले अध्याय में 25 बार बोल रहे हैं और उनके श्लोक 25 हैं। 2 में जो है 3 बार बोले हैं, फिर उसी प्रकार 11 में 8 बार बोले हैं। इसी प्रकार अर्जुन का यहाँ दिया गया है, पहले अध्याय में 21 बार, दूसरे में 6 बार, तीसरे में 3 बार, चौथे में 1 बार, पाँचवें में 1 बार, इस तरह से जो है। और श्री भगवान श्री कृष्ण महाराज की बात की जाए तो पहले अध्याय में जो है उनका एक भी श्लोक नहीं है। उसके बाद 2 अध्याय में बोले हैं 63 श्लोक हैं, फिर 40, 41, इस तरह से जो है पूरा जो है श्रीमद् भगवत गीता जी में श्री कृष्ण महाराज का 574 श्लोक यहाँ पे बताया गया है कि उन्होंने इतनी बातें बताई हैं। गीता में उवाच के विषय में बताया गया है। फिर यहाँ पे गीता में अर्जुन के द्वारा किए गए प्रश्नों के स्थल, वो सब यहाँ पे जानकारी मिलती है। उसके बाद गीता में भगवान के 40 संबोधनात्मक नाम और उनके अर्थ जो है बताए गए हैं, जैसे कि कई नाम आ रहे हैं, अनंत, अनंत रूप, अनंत वीर्य। फिर देखिए कृष्ण है, केशव है, केसी, निषूदन है, गोविंद है, इन सब के अर्थ बताए गए हैं, किस किस प्रकार से इनका अर्थ निकलता है। तो बहुत अच्छे से जो है श्रीमद् भगवत गीता जी के विषय में ये पुस्तक बताती है। बहुत ही ज़बरदस्त वाला संस्करण है ये, और बहुत दमदार जो है तरह से इसमें आपको जानने को चीज़ें मिल जाती हैं। गीता में आए संबोधनात्मक पदों की अध्याय क्रम में तालिका, तो यहाँ पे देखिए प्रथम अध्याय के विषय में बताया गया है, कौन से श्लोक में संजय बोल रहे हैं, आचार्य कौन से श्लोक में किसके लिए बोला गया है, तो द्रोणाचार्य के लिए बोला गया है। इस तरह से जो है इन चीज़ों को भी बताया गया है। तो बहुत कुछ इस पुस्तक में जो है पूरी तरह से सूचीबद्ध किया गया है, पूरे 18 अध्यायों में कहाँ पे क्या क्या चीज़ें आई हैं, वो सब चीज़ें जो है बहुत ही विस्तार से, बहुत ही अच्छी तरह से बताई गई। देखिए गीता अभ्यास की विधि बताई गई, किस तरह से आप इसको बिल्कुल कंठस्थ याद कर सकते। कंठस्थ का मतलब है बिल्कुल फर्राटेदार आपको याद होना। तो देखिए नित्य 18, 9 या 6 अध्यायों का नियम से पाठ करें। छोटे बच्चे श्लोक की बार बार आवृत्ति करके रटें। बड़ी अवस्था वाले व्यक्ति श्लोकों के पदच्छेद, अर्थ और भाव को पहले ध्यान में लाकर फिर श्लोकों की आवृत्ति करें। पाठ करने में श्लोकों का वाणी द्वारा उच्च स्वर से स्पष्ट उच्चारण करें। जितने अध्याय कंठस्थ हो जाए उनका कंठस्थ यानी पुस्तक देखे बिना पाठ करें। इस प्रकार से जो है अभ्यास की विधि यहाँ पे बतलाई गई है। फिर देखिए गीता के श्लोक संख्या कंठस्थ रखने के लिए 3 तालिकाएं बताई गई हैं। इस तरह से जो है बहुत कुछ इसमें है। तो कितनी यहाँ पे टेबलें बनाई गई हैं और सब बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, और अगर कोई वैसे बनाएगा तो शायद ना बना पाए। फिर देखिए श्रीमद् भगवत गीता अथ करन्यास, अथ हृदयान्यास, फिर उसके बाद है अथ गीता महात्मा। तो गीता महात्मा भी यहाँ पे है। और देखिए यहाँ पे श्रीमद् भगवत गीता जी का पाठ भी मिल रहा है। हम तो शुरुआत में ये सोच रहे थे इसमें शायद श्रीमद् भगवत गीता जी का पाठ नहीं है, लेकिन इसमें श्रीमद् भगवत गीता जी का किस तरह से पाठ करना है वो भी दिया गया है, और इसमें श्रीमद् भगवत गीता जी का मूल रूप भी देखिए यहाँ पे मिलता है। पहला अध्याय भी यहाँ पे है, और लेकिन थोड़े छोटे अक्षरों में है, लेकिन है पूरा। फिर देखिए दूसरा अध्याय यहाँ से प्रारंभ हो रहा है, फिर देखिए तीसरा अध्याय यहाँ से है, फिर चौथा, फिर 5वां, फिर 6ठा, फिर 7वां, फिर 8वां। इसी प्रकार से जो है ये पूरे 18 अध्याय जो है श्रीमद् भगवत गीता जी के इसमें आपको दिए गए हैं। तो इस प्रकार से इस ग्रंथ को आप ये ना समझें कि इसमें सिर्फ यही बताया गया कि गीता जी का अध्ययन कैसे करना है, साथ ही साथ इसमें श्रीमद् भगवत गीता जी का पूरा जो है पाठ आपको मिलता है। लेकिन वो पूरा पाठ है आपको पूरी संस्कृत भाषा में यानी मूल अवस्था में मिलेगा। उसके बाद श्रीमद् भगवत गीता पदानुक्रमणिका है, यानी कि पद जो है उनके विषय में और बेहतर से जानकारी है, पूरी डिक्शनरी की तरह। फिर देखिए और क्या विशेष है देखते हैं। ये पूरी डिक्शनरी है और मुझे लग रहा है ये पूरे अंत तक ही जाएगी। देखिए तो जैसे कि पा है, पी है, इस तरह से कौन कौन से बन सकते हैं वर्ड, तो पूरी डिक्शनरी है लास्ट में ये। और तो बहुत बढ़िया ग्रंथ है ये, इसमें तो बहुत ही कुछ मिल जाता है जानने के लिए। अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं तो श्रीमद् भगवत गीता बहुत ही अच्छी तरह से इसमें पढ़ सकते हैं। और ये देखिए श्रीमद् भगवत गीता अंतर्गत श्लोकों की आकार आदि वर्णानुक्रम सूची, इस तरह से जो है यहाँ पे बताया गया है। फिर
यहाँ पे समाप्ति होती है इस पुस्तक की। 288 इसमें पृष्ठ दिए गए हैं, यहाँ पे संपन्न होता है। मोटाई इतनी है, काफ़ी बढ़िया दुर्लभ ग्रंथ है ये। इसमें तो आपको बहुत कुछ मिलता है, किस तरह से आपको पाठ करना है पूरे ग्रंथ में। साथ ही साथ इसमें मूल पाठ भी है श्रीमद् भगवद गीता जी का। तो बहुत ही बढ़िया ग्रंथ है। अगर आप गीता पढ़ना चाह रहे हो तो इसको भी आप ले सकते हो। 464 नंबर इसका कोड है। बहुत ही कम पैसों में ये आपको मिल जाती है और दुर्लभ ग्रंथ है। बहुत ही इसमें विस्तार से बताया गया है किस तरह से आपको पाठ करना है। स्वामी राम सुखदास जी महाराज की ये किताब है। एक आती है गीता माधुर्य, ये भी काफ़ी बढ़िया तरह से गीता जी का अध्ययन करने में सहायक है। गीता सुधा तरंगिनी है, ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें तो पूरी रामायण की तर्ज है। तो इस तरह से गीता जी के बहुत सारे जो है संस्करण आते हैं। उनमें से काफ़ी ज़्यादा संस्करण हमने भी इस चैनल पे दिखाए हैं प्रभु की कृपा से। तो मिलते हैं और किसी ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ में। ख्याल रखें अपना। एक बार प्रेम से बोलेंगे जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।